हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। अगर कोई दलित नेता कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहता है तो कांग्रेस उसे कुचल देती है। कुमारी शैलजा कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हैं, दलितों की नेता हैं। इसलिए अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की मांग की तो उन्होंने क्या गुनाह कर दिया। सीएम सैनी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंसी हुई है, जो परिवारवाद से आगे नहीं सोचती। जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी परिवारवाद में फंसे हुए हैं, वैसे ही भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे यहां परिवारवाद में फंसे हुए हैं। वो उससे आगे नहीं सोचते। उनसे ऊपर अगर कोई सोचता है तो उसे कुचल दिया जाएगा। ये कांग्रेस की नीति है। दलितों का तो सम्मान नहीं है और उसको अपमानित किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। कोई भी अगर नेता, दलित नेता अगर कांग्रेस में ऊपर उठना चाहे तो कांग्रेस उसको कुचल देती है। कितना अपमान किया है। कुमारी शैलजा छोटी नेता नहीं है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, दलितों की नेता है। और किस प्रकार से उसके ऊपर मानसिक रूप से लोगों ने जाति सूचक शब्द बोल करके उसको अपमानित करने का काम किया है। ये कांग्रेस ने पहले ऐसी प्रकार अशोक तंवर को किस प्रकार से उसकी गर्दन को तोड़ने का काम किया, हॉस्पिटल में रहा, मिलने तक नहीं गए। अब कुमारी शैलजा के ऊपर वही हुआ। अरे नेता है, अगर उसने पार्टी के अंदर काम करते हुए ये मांग कर ली कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं, तो क्या जुल्म हो गया। वो काम कर रही है, परंतु कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के अंदर फंसी हुई है। परिवारवाद से ऊपर नहीं सोच सकते। जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवारवाद में फंसे हुए हैं, यहाँ पर हुड्डा और उसका बेटा फंसे हुए हैं। वो उससे बाहर नहीं निकलते। उनसे ऊपर अगर कोई सोचेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। ये कांग्रेस की नीति है। दलितों का तो सम्मान नहीं है और उसको अपमानित किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है। संभावनाओं को कभी टाला नहीं जा सकता, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा की चुप्पी से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस हाईकमान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मुद्दे पर चुप हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। कुमारी शैलजा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जातिगत और निजी टिप्पणियां करने के बाद से विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार से दूर हो गई हैं। वो पिछले लगभग एक हफ्ते से सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रही हैं। हालांकि हाईकमान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जहां शैलजा के मुद्दे पर चुप हैं, तो वहीं बीजेपी ने शनिवार को इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। केंद्र के एक मंत्री ने तो शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता तक दिया, तो दूसरे ने हुड्डा पिता पुत्र को इस मुद्दे पर घेर लिया। पंचकुला से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी शैलजा का पक्ष लेते हुए उन्हें भावी मुख्यमंत्री करार दिया। कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जातिगत और निजी टिप्पणियां किए जाने के बाद से कुमारी शैलजा हरियाणा के चुनाव प्रचार से बाहर हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से शैलजा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रही हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी ने कुमारी शैलजा के अपमान को चुनावी मुद्दा बनाया है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने तो उन्हें शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर तक दे दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान किया है। इस विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का परिवार भी कूद गया। अब देखना यह है कि कुमारी शैलजा जैसे इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही हैं, दूरी बनाई हुई हैं प्रचार प्रसार से, तो क्या वो कोई बम फोड़ देंगी, ऐसा कोई बड़ा फैसला लेंगी जिससे कि कांग्रेस को ठीक चुनाव के बीच झटका लगे, या फिर चुनाव तक और चुनाव के नतीजों तक कुमारी शैलजा इंतजार करेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।